कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे फैसले मेरे थे, मेरा चुना हुआ रास्ता मेरा था। मैंने कभी किसी को अपनी नियति के लिए दोषी नहीं माना और कभी भी अपने चुने हुए रास्ते को गलत नहीं माना। ख्यालों के सैलाब मन में उमड़ रहे थे, बांटने वाला भी कोई नहीं था। मैं मानवता में अपने कैबिन में अकेली बैठी थी, तभी डॉक्टर सुमित आए। स्नेहा, बहुत देर नहीं हो गई है? डॉक्टर सुमित, आप 2 मिनट मेरे साथ यहाँ बैठेंगे? पता नहीं, आज घर जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लगता था कि दुनिया में जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी बाबूजी कम से कम मेरे साथ होंगे। आज बाबूजी भी मुझसे नाराज हैं। आज तक मैंने अपने फैसले खुद ही लिए हैं। मानवता में काम करने का फैसला भी मेरा अपना ही था, जिस पे मुझे गर्व है। लेकिन हर किसी की तुमसे अपनी अलग अपेक्षा है स्नेहा, इसलिए उनकी नाराजगी भी पूरी तरह से गलत नहीं है। समय दो, सब लोग खुद ही समझ जाएंगे। वो लोग तुमसे प्यार करते हैं स्नेहा। क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलत किया? एक अच्छे काम के लिए बढ़ाया हुआ कदम कभी गलत नहीं होता। पर जिससे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना था, वो तो पीछे हट गया। स्नेहा, मैंने भी कुछ साल पहले अपने दिल की आवाज को सुना। दिल्ली में पापा की बसी बसाई क्लिनिक छोड़कर यहाँ आ गया। वो भी नाराज हुए, लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और वो मुझे गलत नहीं लगी। आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है। और अगर अर्जुन का प्यार सच्चा है तो वो तुम्हारे इस बढ़ाए गए कदम की सच्चाई जरूर समझ पाएगा। और तुम्हारे बाबूजी, वो तो देखना, एक दिन गले लगाकर कहेंगे कि स्नेहा ने जो मानवता में रुकने का फैसला लिया वो अब तक का उसका सबसे अच्छा फैसला था। एक फैसला जिससे उन्हें जिंदगी भर गर्व महसूस होगा। जब से प्रतापपुर आई हूँ, आपने हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है डॉक्टर सुमित। आज एक साथी डॉक्टर और कल का एक पुराना दोस्त होने के नाते हमेशा साथ देता रहूंगा। थैंक यू। हाँ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं अपने जख्म को भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई और मेरे जख्म के ऊपर एक और बड़ा वार करना चाहता था। कमलेश चौधरी और डॉक्टर पाल, उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही थी। हमारे गेम शो की खबर उन तक पहुंची। गांव में इस चेतना की लहर को फैलते देख उनके नस नस में मानो बिजली दौड़ गई। डॉक्टर स्नेहा माथुर, खेल खेल में मेल, बहुत चर्चाओं में है ये आजकल। प्रतापपुर में इसी का हंगामा है, क्यों डॉक्टर पाल? अब मजा आएगा चौधरी जी। पहले नाम होने दो, फिर उस नाम पर कॉलिक हम पोतेंगे। जितनी दूर नाम फैलेगा, जहर भी उतना ही फैलेगा। भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे हमारी लुगाई का वीडियो बना के सारे चैनल में दिखाया था और हमें भी पूरे प्रतापपुर में बेइज्जत किया था। डॉक्टर, हमारे मन में एक अभिलाषा है। क्या? कि हम भी इस स्नेहा माथुर के पूरे परिवार को बेइज्जत करके पूरे प्रतापपुर में हंगामा मचा दे। ऐसी बेइज्जती करना चाहते हैं कि 7 जन्मों तक सब याद रखें। उसके पिता माथुर
माथुर का नाम और इज्जत बहुत है। नाम और इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। आपकी बातें सुनकर दिल बहुत खुश हो जाता है डॉक्टर पॉल। अब कुछ चैन की नींद आएगी, सो जाओ। मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, इसका इल्म भी नहीं था मुझे। मैं इससे बेखबर अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। इस आईने में अतीत के कुछ लम्हे तैर से रहे थे, छवि बनकर आते और अचानक से गायब हो जाते। अतीत के साथ इसी आंख मिचौली के बीच दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? स्नेहा बेटे, हम हैं। ओह बाबूजी। हाँ, हम अपनी बेटी से कुछ बात कर सकते हैं? जी बाबूजी। कल हम तुमसे काफी जोर से बोल गए थे। जब वो बात हमें ही इतनी बुरी लग रही है तो तुम्हें तो और भी दुख हुआ होगा बेटा। बाबूजी, आपकी नाराजगी गलत नहीं है। हर पिता की तरह आप भी अपनी बेटी का अच्छा चाहते हैं। तुम्हारे लिए क्या अच्छा क्या गलत हमें कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। तुम बचपन से ही खुद इतनी समझदारी से फैसले लेती थी कि हर फैसला सही होता था। आपको भी लगता है बाबूजी कि मैं गलत हूँ? कैसे नहीं लगेगा बेटा। हर पिता की तरह मैं भी खुश था कि तुम्हारी मंगनी हुई है, अब शादी होगी। कितना नाज था मुझे कि मेरी बेटी मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में है, एक नामी डॉक्टर है। अपनी मुट्ठी में सारी खुशियाँ भर लेने से कहीं ज्यादा खुशी अपनी खुली हथेली देखकर होती है बाबूजी। मैं मुंबई के एक बड़े अस्पताल में जरूर काम कर रही थी। बहुत खुश थी अपनी जिंदगी से, आसमान छूना चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों प्रतापपुर की ये भीनी सी खुशबू मुझे अपने पास खींच कर ले आई। मैं खुद को रोक नहीं पाई बाबूजी। जिस रास्ते पे मैं चली हूँ उसे मेरी जिद नहीं, मेरा जुनून समझिए बाबूजी। लेकिन इस रास्ते पे तुम अकेली हो बेटा। अर्जुन इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। तो ना चले। मुझे किसी सहारे की जरूरत कभी नहीं थी बाबूजी, बस एक साथी की जरूरत थी। अर्जुन में मुझे एक सच्चा साथी दिखता था। लेकिन तुमने कहा तुम अर्जुन से प्यार करती हो। हमने उसके घर बार के बारे में जाने बिना तुम्हारी मंगनी कर दी। हमें इतना विश्वास था अपनी बेटी पर। हमें आज भी अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। हम बस यही बताना चाहते थे, हम हर रास्ते पर तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम्हारे बाबूजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जाओ जाओ, इस घर के आंगन को गुलजार करो। बाबूजी, इसी भरोसे की वजह से तो मैं कह सकती हूँ कि मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ही नहीं, हम सब कुछ करना चाहते थे। गेम शो की तैयारी पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गई थी। मुन्ना और नीलिमा की जोड़ी सच में कमाल कर रही थी। नीलिमा जी, डॉक्टर स्नेहा ने हम दोनों को सबसे मुख्य काम सौंपा है, याद है ना? एक बार रिहर्सल कर लें। हाँ मुन्ना जी, ये सही रहेगा। नमस्कार, मैं मुन्ना आपका स्वागत करता हूँ इस शो में जिसका नाम है खेल खेल में मेल। ओ अमिताभ बच्चन, मुन्ना बनो मुन्ना। ओके ओके। नमस्कार, मैं मुन्ना आप सबका स्वागत करता हूँ इस खेल में जिसका नाम है खेल खेल में मेल। अब ठीक है? हाँ। अब आपकी बारी, आप बोलिए। और मैं नीलिमा, यहाँ की आशा, इस अनोखे खेल में आप सबको भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब क्या हुआ? अरे आवाज में दम चाहिए, जरा जोर से। मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है, उन्हें क्या सुनाई देगा? जरा वजन लाइए आवाज में। मैं नीलिमा, यहाँ की आशा। अब आगे क्या बोलना था? अब मुझे क्या पता आगे क्या था? ये बड़ा मुश्किल काम है। अरे कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरे गांव के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाती हैं आप। फिर स्टेज पर कैसा डर? देखिएगा, हम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छे से इस शो का संचालन करेंगे। आप एक बार हमसे ताल से ताल तो मिलाइए, एक बार साथ में हो जाए। नमस्कार, मैं मुन्ना और मैं नीलिमा आप सबका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खेल खेल में मेल। बस ऐसे ही करना है, देखिए कितना आसान है। हाँ। हमारे इस खेल के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित, लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मरीजों की सेवा में व्यस्त हैं। पर शो शुरू होगा तो वो आ जाएंगे यहाँ पर आप लोगों के बीच। तालियां। हाँ, हमारे शो में एक गाना भी है। पर मैंने तो अभी तक सुना ही नहीं। अरे ये देखो, मीठी आ गई। आप दोनों पानी पियेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मीठी। गला सूख गया हमारा तो बोलते बोलते। पता नहीं शो में कैसे होगा। हाँ। अभी तो हमें और प्रैक्टिस करनी है। मीठी, आप जरा वहाँ पर बैठ कर देखना हम कैसा कर रहे हैं। और अच्छा सुनो, आप ना एक काम करो, वहाँ अंक लिखो
किसको कितने पॉइंट मिले हैं। हाँ ठीक है, अब तो गाना शुरू करूं? हाँ हाँ करो। आओ कदम बढ़ाए, निभाए जिम्मेदारी। गांव-गांव में इस गेम शो की चर्चा हो गई थी। बाबूजी भी मेरे साथ थे। मुझे और क्या चाहिए था? मुझे यकीन था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उधर जेल में डॉक्टर पाल और चौधरी बहुत खुश थे। वो शायद अपने साजिश की जाल को बुनने में कामयाब हो रहे थे। वो बेनाम चेहरा पता नहीं कौन था जो उनकी मदद कर रहा था। ये लीजिए डॉक्टर पाल, आपने जो फोटो मंगवाए थे ना, वही है। फोटो का जवाब फोटो से। हमें जेल में भिजवाने के लिए डॉक्टर स्नेहा ने बहुत जासूसी की थी ना, अब उसकी बारी है। अब पासा पलटा है। डॉक्टर पाल, अरे इन फोटो का क्या करोगे? अचार डालोगे? चौधरी साहब, ये फोटो नहीं, हथियार है, हथियार। वो कैसे? औरत के चरित्र पर काली स्याही के कुछ बूंदें छिड़क दीजिए, फिर देखिए ये काली स्याही किस तरह जहर फैलाती है। मान गए डॉक्टर। किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे बिल्कुल नहीं। शाबाश, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है। देखना तुम्हें हम क्या से क्या बना देंगे। बस मन लगाकर काम करते रहो। और देखो, बार बार हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ काम पूरा हो जाए तो ही आकर मिलो, ठीक है? ठीक है। तब तक हम ये तय कर लेते हैं कि शतरंज की गोटियां कहाँ बिठानी है। कुछ पैसे मिल जाते डॉक्टर पाल तो। अरे भरोसा नहीं है हम पर? अरे किस्त किस्त में पैसा लेकर क्या करोगे? बाहर निकलने तो दो, माला माल कर देंगे। अब निकलो यहाँ से, मिलने का समय समाप्त हो चुका है। जी जी। यहाँ मैं नए कदम उठा रही थी प्रतापपुर के विकास के लिए, और वहाँ दूसरी तरफ जेल में मेरी कोशिशों को नाकाम करने के लिए डॉक्टर पाल और कमलेश चौधरी नए तरीके ढूंढ रहे थे। मन में विश्वास था कि जीत हमेशा सच की होगी। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित